Thank you very much, sir, for answering the question. But that confusion is still arising. So I have cholesterol as well as this visceral fat, हाँ typically lower abdominal fat issues, hip issues, and I have lower back pelvic pain since a few months, in fact. ठीक है. So and I've signed up for the Thursday webinar also. So now the confusion is, are the No, programs the you same, see, or do I have to choose any one program? see, what is the weight? What is your weight at this point of time? 57, Approximately. 57 kilos. You do Ashtanga Chikitsa, Okay, the other one, okay, right? okay. In both the cases, see, cholesterol or visceral fat, आपको थोड़ा और मैं समझा देता हूं. इफ यू जस्ट स्क्रैच योर हैंड, आपको जलन होगा ना, इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको. और यू रब सम केमिकल ऑन योर स्किन, जलन होगा ना, उसको इमीडिएटली आपको ठीक करना है. तो क्या करेंगे? यू टेक सम घी, अप्लाई इट, और इमीडिएटली वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा. राइट? नाउ from childhood you have put chemicals inside your body in the form of medicine, in the form of food, because the moment you eat any kind of processed food, कोई पैकेट खोलते हैं ना तो इट हैज केमिकल्स. आप दूध पीते हैं ना तो उसके अंदर केमिकल्स है, उसके अंदर पेस्टिसाइड है, हार्मोन है, पस है, तो वो आपके शरीर में जा रहा है. दैट इज एन इन्फ्लेमेटरी एजेंट. एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है आपके लिए. तो ये आपके, सपोज करो आप लिवर को केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो, व्हाट विल द लिवर डू? अपने को बचाने के लिए क्या करेगा? अभी आपने क्या किया था? थोड़ा घी लगाया था ना. लिवर भी घी लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? फैटी liver. Fatty liver. Yes, I have that also. So fatty liver, but वो तो बचा रहा है बेचारा. You don't want the liver to protect itself. But this inflammation, why I am saying liver? क्योंकि लिवर में सबसे पहली कोई चीज जाती है. If you take medicine, it will pass through liver. लिवर टेस्ट करेगा उसको, मेरे लिए सही है नहीं है, तभी ओनली इट विल लेट इट पास. तो अब आपके बॉडी में, क्योंकि मेटाबॉलिक वीकनेस तो आजकल ऑलमोस्ट सभी को हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेड टू और डिजाइन फॉर एफर्ट मेकिंग. वी हैव चेंज आवर लाइफस्टाइल. तो हमें कुछ तो बैलेंस करने के लिए करना चाहिए था. कुंभक इज लाइक एफर्ट मेकिंग एबिलिटी. उसको अगर आप कुंभक के साथ में बैलेंस करते तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होता, मगर ऐसा तो किया नहीं हमने. तो our body is producing, the metabolites are not proper, there are a lot of toxins in it. तो आपके बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन आता है. अब ये टॉक्सिन आपका टिश्यू क्या ले लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा वो, बिकॉज एवरी सेल, एवरी टिश्यू हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस कि इसको मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए. ठीक है ना? अब वो नहीं लेना चाहता तो क्या करेगा? आपके घर के बाहर आंधी आ रही है, आप क्या करते हैं? खिड़की दरवाजे फट से बंद कर देते हो, मगर आपके टिश्यू और सेल्स के हाथ नहीं होते. तो क्या करता है वो फैट डिपोजिशन कर देता है रिसेप्टर्स पे, ताकि वो टॉक्सिन नहीं आ पाए अंदर. इसको विसरल फैट कहते हैं. तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना आपको. अब फैट डिपॉजिट कर दिया तो टॉक्सिन तो नहीं आएंगे, पर जो चाहिए वो भी नहीं आएगा. ग्लूकोज भी नहीं आ रहा अंदर. अब ग्लूकोज नहीं आ रहा तो कहां पाया जाएगा? आपके ब्लड में. दिस इज कॉल्ड डायबिटीज. इसको आप डायबिटीज बोल देते हो. ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो विसरल फैट उसने क्रिएट किया है, इट इज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. अब आप कहते हो नहीं जी, तुमको हम प्रोटेक्ट नहीं करने देंगे. आर यू डूइंग राइट और रॉन्ग? मुझे ये बता दीजिए. तो आप जब मेडिसिन खा के उस फैट को कम करने की कोशिश करते हैं, स्टैटिन्स खाते हैं, आपको डॉक्टर स्टैटिन लिख देगा,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, स्टैटिन। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो टिश्यूज पे लेयर लगानी थी फैट की, वो टिश्यू पैदा कर नहीं करता, क्योंकि आपका शरीर अलग से काम नहीं करता हर एक टिश्यू और ऑर्गन, दे वर्क होलिस्टिकली। सो वेन एवर देर इज अ टॉक्सिन इन द बॉडी, द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वो क्या बोलता है, अच्छा अच्छा सबको बचाना है मुझे अपने ऑर्गन को, तो इट इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड so that it floats in the blood and gets stuck to the receptors of your cells and tissues. तो आपने ब्लड में क्या देखा? अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, आपने कहा इतना नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया। इज योर बॉडी अ क्रिमिनल? नो, बट व्हाई वी आर ट्रीटिंग द बॉडी एज अ क्रिमिनल? कि अगर बुखार हो गया, बुखार कम कर दो, क्योंकि बुखार करके वो इन्फेक्शन ठीक करता है, मत करने दो। उल्टी होगी, उल्टी बंद कर दो। दस्त होगा, दस्त बंद कर दो। कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर दो। इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेरॉइड खा लो, इम्यून सिस्टम को नीचे डाल दो। हिस्टामिन बढ़ा रहा है तो हिस्टामिन के लिए आपको ये एक एंटी एलर्जिक खा, मतलब क्या? इज दिस बॉडी अ क्रिमिनल? सो व्हाई वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी एज अ क्रिमिनल? बिकॉज देर इज अ थॉट प्रोसेस, अब्रामिकल थॉट प्रोसेस वेस्ट के बाद, ह्यूमन बीइंग ठीक नहीं है। वही थॉट प्रोसेस मेडिकल, दिस इज, देयर इज नो साइंस इन मेडिकल। आप इसको साइंस बोलते हो ना, इट इज नॉट अ साइंस। ट्रीटिंग योर बॉडी एज अ क्रिमिनल, इज इट साइंस? नहीं, बट एक चलन चल गया है। एक इंसान ठीक नहीं हुआ, दैट इज व्हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का एक इंसान ठीक हुआ 100 साल में, बता दो, दवाई खा के। Is it increasing? Number one cause of death is heart attack. तो आपके आइडिया से तो दुनिया को हार्ट अटैक हो रहा है। कम से कम सुधरे, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो आंखें खोलेंगे हम। अब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो भाई इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ पीपल ऑन अर्थ। कम से कम अपनी आंखें तो खोलो, कि गोरे ने बोल दिया तो आंख बंद करके मान लेते हो। अरे कौन जिम्मेदारी लेगा? कोलेस्ट्रॉल को कम करके जितने लोगों को डायबिटीज और हार्ट डिजीज हुआ है, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज दे हैव टेकन अ यू टर्न नाउ। वो कह रहे कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है जी। अब 40 साल से जो नैरेटिव क्रिएट किया इन्होंने, जो शरीर को बर्बाद किया, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? नोबडी इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईदर यू ओपन योर आईज, और आजकल तो डेथ हॉस्पिटल बेड में ही होता है ना। पैदा करने का, मारने का धंधा दोनों कर रहे हैं ना। यू विल नॉट सी अ सिंगल पर्सन डाइंग एट होम। तो ये हालत हमने कर ली है, बना ली है। वी विल हैव टू ओपन आवर आईज। डोंट ट्रीट योर बॉडी लाइक अ क्रिमिनल। विसरल फैट बढ़ा रहा है क्योंकि रिस्क है उसका, और विसरल फैट बाहर भी नहीं दिखाई देता। There are lean people who are into metabolic disorder. डायबिटीज है, थायराइड का इश्यू है उनको, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज है, एवरीथिंग हैज सम कनेक्शन विथ योर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। तो फिर यही मैं बता रहा हूं कि क्या करना है हमारे को। जब हम वो स्ट्रेंथ फैक्टर, टॉलरेंस जैसे ही बढ़ा देते हैं ना, तो क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। जैसे रिस्क कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बॉडी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द बॉडी विल बी एबल टू टॉलरेट। राइट, है ना? तो ये अप्रोच लाना पड़ेगा हमको। ओनली देन यू विल सी। what about the accompanying lower back and pelvic pain? Will it अच्छा, also cure it? देखो लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है ना? लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है? अच्छा, कब लोअर बैक पेन नहीं होता? See, I'll give you an example. टीन एज में एक लड़की, 14-15 साल की लड़की को देखो, you'll see a फीमेल, एक लड़की जो है, जब उसका पीरियड आता है ना, तो उसको लोअर बैक पेन शुरू हो जाता। उसका पीरियड गया एंड आफ्टर फ्यू डेज, 1-2 दिन के बाद में उसका लोअर बैक पेन गया, she'll be like back to health। इसको ध्यान से सुनिए, वो पीरियड्स में हो क्या रहा? The flow downward
और डाउनवर्ड फ्लो फैक्टर इज हाई, तभी पीरियड होगा ना। अगर डाउनवर्ड फ्लो फैक्टर हाई नहीं हुआ तो पीरियड्स होंगे ही नहीं। ये डाउनवर्ड फ्लो फैक्टर ऐसा है, मानो कि आपकी बॉडी को, रीढ़ की हड्डी को नीचे खींच रहा है। वेयर विल बी द लोड? लोड कहां पे आएगा? लोअर बैक पे आएगा। आपकी पूरी बॉडी का लोड एक्चुअली आपके कमर के ऊपर आता है। व्हेन द डाउनवर्ड फ्लो फैक्टर इज हाई, तो वो जब लोड आएगा तो पेन होगा। अच्छा, अपवर्ड फ्लो, अपवर्ड जो इसे कहते हैं उड़ान, उड़ान, उड़ना, टू फ्लाई। अच्छा, बच्चों में क्या होता है, किस तरीके बच्चों को देखो ना, वो जंप करना चाहते हैं, बबली होते हैं, वो चल के नहीं जाएंगे, वो कूद के जाएंगे। वाई? बिकॉज द अपवर्ड पुश इज हाई। ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी लोअर बैक पेन नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड एज उदान शक्ति। इसका फॉर्मूला है बढ़ाने का। अच्छा, मैं आपको टिप भी दे देता हूं, यहां पर टिप देता हूं। टिप से आप ठीक नहीं होंगे, ये भी मैं बता देता हूं। होल यूट्यूब एंड द इंटरनेट इज फुल ऑफ टिप्स, मगर लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, हार्ट किडनी के बगैर काम नहीं करता, किडनी लंग्स के बगैर काम नहीं करते। तो इट्स अ होलिस्टिक बॉडी। टिप काम नहीं करते इसीलिए, बट हाँ, आपको रिलीफ मिल जाएगा इफ यू जस्ट लाई डाउन अपवर्ड्स डाउन, यानी आपका पांव ऊपर होना चाहिए, सिर नीचे होना चाहिए। तो पांव के नीचे 3 तकिया लगा लो, कमर के नीचे 2 तकिया लगा लो, और आधा घंटा लेटो। इमीडिएटली यू गेट अप एंड सी आपका लोअर बैक पेन कम हो गया। वाई? क्योंकि आपने उल्टा कर दिया, नीचे की ओर पुल ज्यादा था, आपने थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तो अचानक से लोअर बैक पेन में रिलीफ मिल जाता। बट दैट इज नॉट हाउ you will build up your strength, the upward push. अच्छा, इसमें 2-3 और कारण है। इट इज नॉट एज सिंपल एज आई एम सेइंग। अलाइनमेंट अगर आपके बॉडी का गड़बड़ होगा ना, लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, देन ओनली द ब्रंट विल बी टेकन बाय योर हिप। तो अलाइनमेंट भी ठीक करेंगे तो आप हल्का महसूस। दैट इज वाई अष्टांग चिकित्सा में आपका अलाइनमेंट ठीक करने के तरीके, there are 3 basic alignment that you should correct. नाभि, कौड़ी, नले। नाभि, नेवल, मिडल ऑफ चेस्ट एंड इनर थाई, जो कमर का और आपके पूरे स्पाइन का स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट करता है। तो ये 3 अलाइनमेंट जैसे ही करेंगे ना, आपको हल्का महसूस होने लग जाएगा। तो द सेकेंड थिंग इज, अलाइनमेंट भी ठीक नहीं हुआ तब भी कमर में दर्द आ सकता है। तीसरा पार्ट क्या है कि लोकलाइज प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं तो ऊपर भी लोड आ सकता है, या फिर हिप का अगर स्ट्रक्चरल इश्यू है तो भी आ सकता है। बट एवरीथिंग इज देयर इन अष्टांग चिकित्सा। अगर आप वो करेंगे, ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक होती जाएंगे। लोअर बैक पेन इज वेरी इजी टू कम आउट ऑफ, बहुत आसान है इसको ठीक करना। लेकिन So कुछ for समय both तक cholesterol and lower back, Yes. both I should do this Ashtanga Chikitsa program. अष्टांग चिकित्सा, यस।